ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल एस्ट्रो हीलर में। और आज मैं फिर से आपके सामने लेकर आई हूँ केतु महादशा के बारे में कुछ जानकारी, और साथ ही केतु महादशा में गुरुदेव बृहस्पति के अंतर की क्या होता है जब केतु महादशा होती है, उसमें गुरु का अंतर आता है, क्या शुभ और अशुभ परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में एक ऐसा ग्रह है जिसके प्रभाव लगभग केतु से मिलते जुलते हैं। वो है विशालकाय सर्वाधिक शुभ ग्रह बृहस्पति देव। बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जिसके प्रभाव केतु से मिलते जुलते हैं, या यूं कहें लगभग 60% जो इनके प्रभाव हैं केतु और बृहस्पति के लगभग समान देखे जाते हैं। यहाँ हम एक मैं आपको बता दूं कि जबकि केतु को हम लोग पाप ग्रह की श्रेणी में रखते हैं और गुरुदेव बृहस्पति जो कि सर्वाधिक शुभ ग्रह में गिने जाते हैं, तो दोनों के स्वभाव में इतना अंतर है तो प्रभाव एक जैसे कैसे। आप लोगों के मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि जब दोनों ही स्वभाव में अलग हैं तो इनके प्रभाव एक जैसे कैसे हो सकते हैं। केतु के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि केतु हमें आध्यात्म से जोड़ता है, पूजा पाठ में हमें लगाता है, मोक्ष की ओर ले जाता है और आध्यात्म से जोड़ता है, भक्ति भावना से जोड़ता है, प्रभु की तरफ ले जाता है। जितना हो सके हम उस भक्ति में लीन होते चले जाते हैं। तो सेम इसी तरह गुरुदेव बृहस्पति भी हमें सन्मार्ग की ओर ले जाते हैं, भगवान से एकाकार कराते हैं, मोक्ष की ओर ले जाते हैं, आध्यात्म से हमें जोड़ते हैं। तो इन दोनों में फिर इतना अंतर क्यों? एक को पाप ग्रह में रखा गया है और दूसरे को सर्वाधिक शुभ ग्रह में गिना जाता है, लेकिन फिर भी इनके प्रभाव एक जैसे हैं। तो वो लोग, जिन लोगों की केतु की महादशा चल रही है, वो लोग इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे कि ऐसा क्यों। एक बार वो अपने अंतर मन में झांक कर देखिए कि आप लोगों ने जब भी ये पूजा स्टार्ट करी है, या पूजा अर्चना जिन भी देवी देवताओं की आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, या आध्यात्म में जुड़े हैं जो लोग, वो लोग कब से जुड़े हैं और क्यों उन्होंने ये सब कुछ शुरू किया है, क्या कारण रहा है इसके पीछे। तो जिन लोगों ने बुद्ध की महादशा के बाद केतु की महादशा में जिन्होंने कदम रखा है, या जो लोग इस चीज़ से गुजर रहे हैं, वो लोग समझ पा रहे होंगे। केतु हमें इतना परेशान कर देता है कि हमारे सामने रोज़ नई मुसीबतें होती हैं, रोज़ नए लफड़े, नए झगड़े होते हैं। हमारी इसमें कोई गलती नहीं होती है, फिर भी हमारे सामने इतनी परेशानियाँ आ जाती हैं कि हम इतनी कोशिश करते हैं लेकिन इन सब से बाहर नहीं निकल पाते हैं। हर जगह हमें परेशानियां ही झेलने को मिलती हैं। हम लाख कोशिश भी करें लेकिन इनसे हम निकल नहीं पाते हैं। तब अंततः हम भगवान की शरण में जाते हैं। तो केतु का काम यही है कि हमें परेशान करना, लेकिन उसके बाद प्रभु की ओर ले जाना। यानी काम सेम है लेकिन तरीका अलग है कि हम भगवान से जुड़ें, भक्ति भावना से जुड़ें, अध्यात्म से जुड़ें, पूजा अर्चना करें। तो केतु इतना परेशान कर देगा व्यक्ति को कि उसको समझ नहीं आएगा कि करना क्या है। अंततः वो खुद ही समझ जाता है, या उसे आत्मज्ञान हो जाता है, या फिर उसे कोई व्यक्ति मिलता है, या कोई गुरु, या फिर कोई भी मित्र ऐसा होता है जो उसको भक्ति का मार्ग दिखाता है। इसके विपरीत बृहस्पति देव, जो कि नैसर्गिक रूप से सर्वाधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं, देवताओं के गुरु भी हैं गुरुदेव बृहस्पति, तो ये जिस भी व्यक्ति पर इनका प्रभाव होता है उसके मन में आध्यात्म की एक लौ वो जला के रखते हैं, और वो हर वक्त वो व्यक्ति मतलब ज़्यादा समय अपना पूजा पाठ में व्यतीत करता है, आध्यात्म से अच्छे से जुड़ा रहता है। और यूं कहें कि ऐसे व्यक्ति को भोजन मिले ना मिले लेकिन वो अपनी पूजा अर्चना नहीं छोड़ता है किसी भी कीमत पर। तो बृहस्पति देव बिना लालच के, बिना लाग लपेट के, बिना किसी हमारा कोई इसके पीछे कोई उद्देश्य है उस बिना इसके हमें भगवान की भक्ति प्रदान करता है, भक्ति की शक्ति प्रदान करता है, हम ऐसा कह सकते हैं इसको। तो बिना किसी लालच के गुरुदेव हमें भगवान से जोड़ते हैं, उस प्रभु से हमें जोड़ते हैं। तो ये तो रही इन दोनों में अंतर। अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं कि केतु की महादशा में बृहस्पति देव का अंतर। केतु महादशा में जब भी बृहस्पति देव का अंतर आता है तो ये लगभग 11 महीने और 6 दिन का माना जाता है। इस दौरान आपको काफ़ी शुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे यदि आपकी कुंडली में केतु और गुरुदेव बृहस्पति अच्छी स्थिति में है, अच्छी जगह प्लेस है, या फिर अच्छी डिग्री पे है, उच्च राशि में विराजमान है, तो आपको बहुत ही अच्छे प्रभाव इस समय देखने को मिलते हैं। क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति को विष्णु जी का स्वरूप भी माना जाता है, और कहा जाता है कि इनकी दृष्टि में भी अमृत होता है। जिन भी भावों को ये देखते हैं वहाँ उस भाव में ये वृद्धि करते हैं।
और वैसे भी ये हमारी कुंडली में बहुत ही भावों के कारक भी हैं, जैसे सुख भाव के कारक है, और वैवाहिक जीवन का जो है उसके कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, और मोक्ष के कारक हैं, सुख समृद्धि के कारक हैं। तो बहुत भावों को ये के कारक माने जाते हैं, वहाँ पर वृद्धि करते हैं अगर इनकी दृष्टि वहाँ पड़ती है, क्योंकि इनकी दृष्टि में अमृत होता है, मैंने बोला। तो बृहस्पति देव एक अकेले ही ऐसे ग्रह हैं, अगर आपकी कुंडली में ये बहुत अच्छे हैं, अच्छी डिग्री पे है, अच्छी राशि में विराजमान, अपनी उच्च राशि में है, तो आपको किसी अन्य ग्रह से डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर आपकी कुंडली में ये बहुत ही अच्छी जगह प्लेस हैं, अच्छे शुभ प्रभाव आपको दे रहे हैं, तो आपको किसी अन्य ग्रह से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये अकेले ही काफ़ी होते हैं। तो जब केतु में इनकी अंतर्दशा आती है, तो अगर ये शुभ हैं तो आपको अध्ययन आध्यात्म से आप लोग इस वक्त जुड़े रहते हैं। भक्ति पूजा अर्चना में और अध्यात्म से आप इस समय अपना समय ज़्यादा इन चीज़ों पे व्यतीत करते हैं। धार्मिक यात्राएं आप करते हैं, आपका मन शांत होता है, आपकी बुद्धि विचार जीवा आपकी सात्विक होती है। अपने बुद्धि और विचारों के बल पर आपको प्रसिद्धि भी मिलती है। साथ ही आप प्रभु सिमरन में आप लगे रहते हैं। धन लाभ आपको होता है, पिता पक्ष से आपको बहुत ही लाभ होता है, भूमि से आपको लाभ होता है। साथ ही आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। जब आपका मन शांत होता है तो आपको, आप जहाँ भी जॉब करते हैं या परिवार में, हर जगह आपको शांति का माहौल मिलेगा। प्रभु की कृपा आप पर बनी रहती है इस टाइम भी, क्योंकि ये भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। तो आपको सब कुछ अच्छा ही इस समय देखने को मिलता है जब केतु में गुरुदेव बृहस्पति आते हैं, उनकी जब अंतर्दशा चलती है, और आपको भूमि भवन से भी आपको लाभ होता है। तो गुरुदेव जब भी अंतर्दशा में आते हैं और आपकी राशि में, आपकी कुंडली में आपके लिए शुभ फलदायी हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। इनसे सर्वाधिक शुभ ग्रह किसी को नहीं माना जाता है। तो इसके विपरीत अगर केतु और गुरुदेव बृहस्पति आपकी कुंडली में सही जगह प्लेस नहीं है, अशुभ फल दे रहे हैं, या फिर बुरे ग्रहों से दृष्ट हैं, तो आपको बुरे प्रभाव देखने को मिलेंगे। क्योंकि गुरुदेव, मैंने बताया कि बहुत सारे भावों के कारक हैं हमारी कुंडली में, तो जिन भी भावों के वो कारक हैं उन सब में आपको बुरे प्रभाव देखने को मिलेंगे। और जो भी विद्यार्थी लोग हैं उनको भी इस समय बहुत ही बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं, क्योंकि बृहस्पति को ज्ञान का कारक भी माना जाता है। तो अध्ययन में आपका मन नहीं लगेगा, आप अपने मन को एकाग्रचित नहीं कर पाएंगे। साथ ही आप बेफिजूल की यात्राएं करेंगे इस दौरान, जिसमें कि आपका धन बहुत खर्च होगा। चोट चोरी आदि का आपको भय बना रहेगा इस दौरान। साथ ही पिता पक्ष से आपको समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि बृहस्पति को बड़ों का कारक माना गया है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं या फिर आपके अधिकारी जो गण हैं आपके ऑफिस में कहीं पर, उनसे आपकी अनबन हो सकती है, उनका आप सम्मान करें इस दौरान। और साथ ही स्वास्थ्य में आपको काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे पेट से संबंधित समस्या आपको हो सकती है, मोटापा आपका बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल और बीपी की समस्या आपको इस समय हो सकती है। और साथ ही वैवाहिक जीवन में भी आपको थोड़ा बहुत परेशानी देखने को मिलेंगी। प्रेम संबंधों में भी उठापटक इस समय चलती रहेगी। तो यही है इसके अशुभ परिणाम, क्योंकि ये बहुत सारे भावों के कारक हैं। तो इन सब भावों के जिनके भी ये कारक हैं, उन सब में अगर बृहस्पति देव अच्छी स्थिति में नहीं है, तो इन सब में हमें परेशानियां देखने को मिलती हैं। तो कुंडली में बृहस्पति का शुभ होना बहुत ही जरूरी है, उसका बलवान होना अत्यंत आवश्यक है। तो क्या हम ऐसे उपाय करें, या क्या हम ये तरीके अपनाएं कि जिससे गुरुदेव बृहस्पति को हम स्ट्रॉन्ग कर सकें? तो चलिए उनके बारे में जानते हैं। जिन भी व्यक्तियों को इस कालखंड में गुरुदेव बृहस्पति के शुभ प्रभाव चाहिए, या उनके जिनकी भी कुंडली में बृहस्पति देव सही नहीं है और शुभ फल नहीं दे रहे हैं, या फिर विद्यार्थी लोग जो एकाग्रचित अपने मन को नहीं कर पा रहे हैं, तो बृहस्पति के जिनको भी शुभ प्रभाव चाहिए, या बृहस्पति को जिनको बढ़ाना है, उनके प्रभावों में शुभता में वृद्धि करनी है, तो मैं आपको कुछ उपाय बता रही हूँ जो हमारे शास्त्रों से हैं और कुछ मेरे अनुभव द्वारा हैं। तो सबसे पहला जो उपाय मैं सबसे अनुरोध करूँगी कि बृहस्पति को अगर आपको ठीक करना है तो मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। ये गुरु हैं, देवताओं के गुरु माने जाते हैं। तो अगर आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो इन्हें ये अपने अशुभ प्रभाव आपको देना तुरंत दे देते हैं आपको अपने अशुभ प्रभाव, और आपके भाग्य में कभी भी वृद्धि नहीं करेंगे अगर आप ऐसा करते हैं। दूसरा उपाय है कि आप जितना हो सके, इनका रंग पीला माना जाता है, और पीली वस्तुओं को आप पहने, पीली वस्तुओं का दान करें, मंदिरों में भ्रमण करें। साल में या कुछ महीनों में आप जरूर मंदिर जाएं, धार्मिक यात्राएं भी करें साल में एक बार। जितना आप धार्मिक यात्राएं करेंगे, आपके बृहस्पति उतने ही स्ट्रांग भी होते हैं, ऐसा भी माना गया है। साथ ही छोटी कन्याएं हैं, उनको पाठ्य सामग्री आप दान में दें। पुस्तकें, जो भी सामग्री होती है पाठ्य से संबंधित, वो आप उनको दान करें। साथ ही भगवान विष्णु का स्वरूप भी माने जाते हैं गुरुदेव बृहस्पति, तो विष्णु भगवान की आराधना करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें आप। अगर आपको अपने बृहस्पति को उच्च करना है, उनके मंत्रों का जाप करें, बृहस्पति के मंत्रों का जाप करें।
इसके साथ साथ आप अपने बड़ों का, बुजुर्गों का सम्मान करें, क्योंकि बृहस्पति देव बड़ों के कारक माने जाते हैं। और आप अपने ऑफिस में या फिर जो भी आपके बॉस हैं या फिर आपके घर में पिता हैं या बुजुर्ग हैं जो भी, उनका सम्मान करें और साधु संतों का सम्मान करें। उन्हें हो सके तो उन्हें खाना खिलाएं, भोजन कराएं, उन्हें पीली वस्तुएं दान करें। इससे भी आपके बृहस्पति उच्च होते हैं। और साथ ही साथ आप पुखराज धारण कर सकते हैं, क्योंकि पुखराज एक ऐसा रत्न है जो दुखों को सुखों में बदल सकता है और साथ ही दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की ताकत भी रखता है। तो पुखराज रत्न आप धारण कर सकते हैं अगर आपको बृहस्पति को अच्छा करना है, या फिर इस कालखंड के दौरान भी आप इसे पहन सकते हैं जिनकी कुंडली में बृहस्पति शुभ प्रभाव नहीं दे रहे हैं। लेकिन आप पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण करा दीजिए, उसके बाद ही आप पुखराज रत्न धारण करें किसी योग्य पंडित से। और इसके साथ साथ आप अपने माथे पर केसर या फिर हल्दी का तिलक लगाएं रोजाना, और इससे आपके बृहस्पति देव अच्छे प्रभाव आपको देंगे। साथ ही आप बृहस्पतिवार का व्रत रख सकते हैं। उस दिन आप केले की पेड़ की पूजा करें, जिससे कि भगवान विष्णु खुश होते हैं और बृहस्पति के अच्छे प्रभाव आपको मिलते हैं। साथ ही एक और बात कि हमेशा सच बोलें, मिथ्या भाषण या फिर घमंडी वाणी का प्रयोग ना करें, दूसरों को परेशान ना करें। हमेशा दूसरों की भलाई का सोचें। दूसरों की जितनी ज़्यादा आप मदद करेंगे, आपके बृहस्पति उतने ही स्ट्रांग होते हैं। तो निष्कर्ष यही है कि पीला पहने, पीला खाएं, पीला ही दान करें, जिससे कि आपके बृहस्पति देव जल्दी से जल्दी आपके स्ट्रांग होंगे और आपके दुखों को सुखों में बदलेंगे। भगवान विष्णु की आप पर कृपा बनी रहेगी। इसी के साथ मैं आज की वीडियो समाप्त करती हूँ। आशा है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुस्कुराते रहिए,